देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। वाराणसी में देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। पहली बार होगा लेजर शो। अयोध्या की दीपावली के बाद अब काशी में और भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से लेजर शो के प्रदर्शन की तैयारी है, जिसमें लेजर शो के जरिए बाबा विश्वनाथ की कथा सुनाई जाएगी। इसके अलावा वाराणसी के अर्धचंद्राकार घाटों के दोनों ओर लाखों दीपों की रोशनी जगमगाएगी। यूपी सरकार ने इस बार काशी में 10 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही काशी के 80, दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, पंचगंगा और राजघाट पर मां गंगा की महाआरती भी होगी। डिजिटल युग में भी गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों की तरफ बढ़ रहा लोगों का रुझान। 30 से 60% कम की कीमत पर बेची जाती हैं पुस्तकें। डिजिटल युग में भी गीता प्रेस की पुस्तकें युवाओं को लुभा रही हैं, जिस कारण गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ रही है। पुस्तकों की लोकप्रियता और लगातार बढ़ती मांग पर प्रबंधन का कहना है कि इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। एक तो लागत मूल्य से 30 से 60% कम कीमत में पुस्तकें बेची जाती हैं। दूसरा, ये पुस्तकें शुद्धता के लिए जानी जाती हैं। तीसरा, गीता प्रेस के अधिकतर पाठक डिजिटल के बहुत करीब नहीं हैं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने में सुविधा होती है। हालांकि डिजिटल पर भी पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड के सभी जिलों में खोले जाएंगे ड्रोन स्कूल। ऋषिकेश के IDPL स्कूल से होगी शुरुआत। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के साथ ड्रोन विशेषज्ञ बनाने की योजना शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार हर जिले में एक ड्रोन स्कूल खोलने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में इन स्कूलों को चलाने के लिए प्रदेश की ITDA ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि ड्रोन का उपयोग फिल्म इंडस्ट्री और सिक्योरिटी, आपदा राहत के साथ घरों में होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में होता है, जिस कारण इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और प्रशिक्षित ड्रोन विशेषज्ञ की मांग भी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऋषिकेश के IDPL स्कूल से होगी। गाजियाबाद में कूड़े से रोजाना 10 टन बायो CNG का होगा उत्पादन। 18 महीने में डूंडाहेड़ा में बनेगा प्लांट। यूपी के गाजियाबाद में भी अब जल्द ही गीले कूड़े से बायो CNG बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिलने के बाद नगर निगम ने डूंडाहेड़ा में बायो CNG प्लांट बनाने के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिया है। कार्य योजना के अनुसार यह प्लांट 12 से 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें रोजाना 300 टन गीले कूड़े का निस्तारण होगा और रोजाना 10 टन बायो CNG का उत्पादन होगा। योग और संस्कृत में करियर तलाश रहे विदेशी छात्र 151 अब तक ले चुके हैं डिग्री। योग और संस्कृत के प्रति विदेशी छात्रों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी और चीन समेत कई देशों के छात्र आजकल संस्कृत व योग में करियर की संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसकी पढ़ाई के लिए वे भारत का रुख कर रहे हैं। शांति कुंज परिवार का हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय इन दिनों विदेशी छात्रों की पाठशाला बना है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय से अब तक 151 विदेशी छात्र डिग्री ले चुके हैं। एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के बागपत में गोपाष्टमी के अवसर पर तस्करों ने की 10 गौवंशों की हत्या। खेत में मिले अवशेष। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा। उत्तराखंड में अब बदल जाएगा गुलामी के प्रतीक लैंसडाउन चौक का नाम। आजाद हिंद फौज के सिपाही शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा जाएगा चौक का नाम। यूपी के हरदोई में 16 गौवंश के साथ 14 गौ तस्कर गिरफ्तार। जंगल में करते थे तस्करी। यूपी के नवाबगंज में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी रिजवान और हलीम को मृत्यु दंड की सजा। 50,000 का आर्थिक जुर्माना। यूपी के कानपुर में बनेगी सबसे लंबी मानव श्रृंखला। गीता का संदेश देने के लिए 273 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर होगा गीता का सामूहिक पाठ। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल SDM ओजला बोले, POK छुड़ाने के लिए सेना तैयार, सरकार के आदेशों का इंतजार। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।